सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ गौरव एंड ये है कृदा एंड हम लोग पहुंच गए हैं अमृतसर दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है एंड अब हम लोग मूव करने लगे हैं। पहले हम कृदा को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे एंड उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो ये है यहाँ की फ्री पार्किंग, ये खड़ी है हमारी गाड़ी। पार्किंग काफ़ी बड़ी है, रश भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है। 2 फ्लोर्स की पार्किंग है अलॉन्ग विद ग्राउंड फ्लोर, तो टोटल 3 फ्लोर्स की पार्किंग है। हमें फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए पार्किंग मिल गई क्योंकि एक गाड़ी यहाँ से निकल रही थी, हमने साथ के साथ ही दूसरे अपनी गाड़ी उसके साथ ही लगा दी। पूरे रास्ते बहुत शरारतें करी हैं इसमें। तो कृदा भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हूँ। कृदा अपनी मम्मा को ढूंढ रही है। हम लोग निकल गए हैं दरबार साहिब की तरफ। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये भी फुल है। हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे लगाई थी, वो भी फुल था। ये सबसे अच्छा काम किया है इन्होंने, ब्रिज बना दिया डायरेक्ट पार्किंग के लिए, एंट्री एग्जिट के लिए। मुझे नहीं पता था, हम तो नीचे से आए बट बाद में पता लगा स्पेशली ब्रिज ही इसीलिए बनाया हुआ है। तो ये है शहीद उधम सिंह चौक, उनकी याद में बनाया गया ये। ई रिक्शा ले लिया हम लोगों ने, 100 रुपये में हमें डायरेक्ट पार्किंग से गोल्डन टेम्पल तक छोड़ेगा। गर्मी बहुत है, नहीं तो पैदल भी चल लेते, बट इसलिए ई रिक्शा पे जाना पड़ेगा। एंड 100 रुपये पे हमें पूरा ई रिक्शा मिला 4 लोगों के लिए। मैं, कृदा, सोनम और मम्मी हम लोग निकल गए हैं गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने के लिए दरबार साहिब। रास्ता थोड़ा सा बढ़िया था बट हम लोगों ने फिर भी ई रिक्शा ऑफ किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वापस अगर धूप नहीं हुई तो हम लोग फिर पैदल आने की सोच सकते हैं, बट ये मेरी बिटिया है ना जो प्यारी प्यारी, इसको धूप में चलाने का ज़्यादा मन नहीं था। मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर चले हैं 100 रुपये में, पर चलो बाहर आए हैं, थोड़ी सी स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी। रुमाला साहब मैंने पहन लिया, फिर को पहनाना रहता है बस। पर वैसे पहुँच गया हम। सबसे ओल्ड मार्केट में से एक है, रेनोवेट होती रहती है। ये है जलियांवाला बाग की एंट्री। सारे शहीदों का नाम इसके ऊपर, सारे शहीदों का नाम लिखा गया है इस चौक के ऊपर, और ये जलियांवाला बाग की एंट्री है। बहुत सुंदर बना हुआ है सारा। कृदा आ गई है। कीदू गाड़ी चाहिए, यहाँ से 2 बजे लास्ट गाड़ी है क्योंकि 3:30 उधर गेट मिलता है। यहाँ पे जगह जगह आपको अप्रोच कर रहे हैं कि अगर आपने बॉर्डर पे जाना है या कहीं और गोविंदगढ़ फोर्ट जाना है घूमने, तो उसके लिए बता रहे हैं। गाड़ी है 3:30, मतलब हर एक चीज़ की सर्विस अवेलेबल है। अगर आप खुद भी नहीं आए ना यहाँ पे, आपको ईजिली हर सर्विस ऑफ करवा दी जाएगी। कीदू ने भी रुमाला शाही पहन लिए है। पापा शायद आ जाओ, आओ चाचा करने चले, चलो आ जाओ। जय नानी, ध्यान से। गोल्डन टेम्पल को दरबार साहब भी कहा जाता है, हरमंदिर साहब भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सोने की चढ़त चढ़ी हुई है। तो गुरुद्वारा परिसर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हमारा फ़ोन भी, हमारा कैमरा भी रखवा दिया और कह दिया कि रिकॉर्डिंग करी तो हम ले लेंगे। तो इसलिए रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया, पर थोड़े से ग्लिम्स डालने की कोशिश करी है जो छुपके मैं ले सकता था, जो कि गलत था, बट फिर भी लिया मैंने ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ।
तो हम फाइनली एंटर कर गए हैं हरमंदिर साहिब के अंदर। तो अब कृधा और मैं फ्री होके और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हैं। टाइम कम है क्योंकि ये वन डे ट्रिप है। कृधा ने पूरा एंजॉय करा। जहाँ पर हमारे पैर धुलते हैं एंट्री में, वहाँ पर इसको मज़ा आ गया। निकलने का नाम ही नहीं लिया इसने, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी इसको अच्छा ही बहुत लग रहा था, क्योंकि धूप इतनी है इसलिए गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो हम लोग निकल चुके हैं अब बाहर गुरुद्वारे परिसर से। एंड बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा। ये जूता घर है, फ्री जूता सेवा है। यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे कॉफ़ी, आइस टी, कोल्ड कॉफ़ी, वेज नूडल सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कंपनी डायरेक्टली खिलाती भी लाती है, जिसमें इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी नोट नहीं होते। और यहीं से ही यहाँ का मार्केट एरिया भी शुरू हो जाता है और शॉपिंग एरिया भी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। और ख़ास करके अमृतसर की अपनी चीज़ें तो ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखता है मार्केट का एरिया। शाम का टाइम हो गया, धूप अभी तक नहीं गई और हमें तो दर्शन करने में टाइम ही बहुत लग गया। मत्था टेकने में बहुत टाइम लगा हमें। मैं 1:30 बजे लाइन में लगा हूँ और अभी 4:15 हो रहे हैं, तो मैं अब बाहर निकला हूँ। कृधा, मम्मी और सोनम के दर्शन, ये मत्था तो उन्होंने जल्दी टेक लिया था। मत्था मैंने लेट टेका है, मैंने 1:30 बजे लाइन में लगा था और 4:15 बाहर आया हूँ। बट सोनम, मम्मी और कृधा के लिए स्पेशल लाइन थी, फैमिली लाइन, जिसमें मेल्स अलाउड नहीं थे, तो उनको तो आधे घंटे में दर्शन हो गए थे। लंगर भी बहुत अमेजिंग था, मैंने चखा बट दिखा नहीं सका, क्योंकि वही बात जो मैं बता रहा था कि कैमराज एंड फ़ोन वगैरह की वीडियोज़ अलाउड नहीं तो वो जब्त कर लेते और याद रख लेते। हमने फिर भी थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ दिखाता भी रहूँगा। अब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोनम का मटका कुल्फी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये गुरुद्वारे के ऑपोजिट में ही है अमृतसर पेपर वाली, यहाँ के एकदम साथ सारा कुछ है यहाँ शॉपिंग का। हम पहुंच गए अमृतसरी कुलचा खाने के लिए कुलवंत जी की शॉप पे, जो कि अभी क्लोज़ भी करने वाला है, फिर रात को सीधा खुलेगा। तो हम लोग आ गए हैं सबसे फेमस कुलवंत जी के कुलचे खाने। बोलो कौन सा खाना है? आलू वाला, मिक्स, जो मर्जी। पापा को भी, पापा को मम्मा। अमृतसर की स्पेशल लस्सी आ गई मीठी। मैंने नहीं पीनी, कृतिका पिएगी, मेरे को तो हैवी बनेगी। टेस्टी आलू का कुलचा, मक्खन का तो बहुत मोटा पीस है, इसका भी मन कर रहा है। अभी खाएंगे। ये तो लो। कैसा है सोनम? ये बेटा अच्छा है। इससे अपने से मारो। कि तू पहनो, कि तू पहन के दिखाओ, पहन के दिखा पहले। कि तू को पहनाओ भाई। पहन लो, सबने पहना हुआ है।
मेन तो हम आए हम गोल्डन टेम्पल के लिए थे और वो हमने मत्था टेक लिया। ये मेरा 5th या 6th टाइम होगा यहाँ पे। लास्ट 2022 में आया था। सारे सोवेनियर्स बाय करने में लगे। मेरे लिए तो मेरी बीवी ले लेगी। तो हम आ चुके हैं जलियांवाला बाग। कृथा पूरे मज़े मार रही है। यहाँ बहुत शहीद हुए हैं। पहुंच चुके हैं शहीदी वेल, जिसको कहते हैं, जहां पे लोगों ने अपनी आत्महत्या की थी क्योंकि वो जनरल डायर के हाथ से मरना नहीं चाहते थे। बहुत डीप है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत खौफनाक बंदा था जनरल डायर। ये ऐसी जगह है जहाँ पर गोलियों के आज तक निशान है। यहाँ पर भी गोलियाँ चली थी, इन्होंने निशान बनाए हैं, देख। हाँ, ये इंटे अलग हैं, वो अलग हैं। ये सारे गोलियों के निशान हैं। इतना आतंक मचाया था जनरल डायर ने, फिर भी
उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया और हमारे जवान ने बाहर जाके उसको गोली मारी थी। जवान ने इन सेंस उधम सिंह जी ने। तो ये अमर ज्योति है जो उन शहीदों के नाम की है, जो कि हमेशा चलती रहती है। इसे इंडियन ऑयल वालों ने लगवाया है। अब हमारा आ गया यहाँ से जाने का टाइम, जलियांवाला बाग से। एंड अमृतसर को भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लेट हो रहे हैं, है ना क्रीदा? आ जाओ। इसी के साथ साथ हम निकल गए वापस की तरफ। थोड़े से लेट हो गए हैं बट अब क्रीदा भी थक गया, अब वापस निकलना ही पड़ेगा क्योंकि स्टे नहीं कर रहे हम यहाँ। कल अपने काम धंधे पे भी जाना है। तो ये हम वापस आ गए हैं बैक साइड से राइट टर्न लेने के बाद मेन एंट्री की तरफ, क्योंकि कार पार्किंग का रास्ता भी यहीं से नज़दीक है। हमने तो ना यहाँ आने के लिए ई रिक्शा लिया था 100 रुपीज़ में, बट आप लोगों से निवेदन है ई रिक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है, 100 मीटर की दूरी है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैं पहले आया हुआ था, पर इस बार इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। जो थीम रखी है ना इन्होंने, ऑरेंज वगैरह वाली विंटेज टाइम थीम, वो बहुत अमेजिंग है। शाम हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं। हमें निकलना था 4:30 बजे, पर हम निकल रहे हैं अभी। पर क्या कर सकते हैं, जिस काम को करने के लिए आए वो तो पूरा करेंगे, है ना कि तू? अब चलते हैं कार पार्किंग की तरफ से, है ना? कुलचे भी खाने थे, वो भी खा लिए, जलियांवाला बाग भी घूम लिया। मेन तो गोल्डन टेम्पल घूमना था, वो हमने घूमा है और इन्जॉय भी करा है, और कीटू ने भी बहुत इन्जॉय किया। ये देखो, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर है शहीद उधम सिंह चौक, एंड उसके राइट साइड पे कार पार्किंग है। शहीद उधम सिंह जी। और ये है कार पार्किंग जहाँ पे ICICI का बैंक का बोर्ड लगा हुआ है, और ये डायरेक्ट फ्लाईओवर जाता है जो कि कार पार्किंग भी जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहीं से रुमाला साहिब भी लिया था, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ से बहुत कन्वीनियंट है। ई रिक्शा लेने से बेटर है कि पैदल ही जाए। और ये रही कीडू सोनम ते गौरव दी दड्डी।